हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज की जो हमारी क्लास है वर्क एंड टाइम की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने फार्मूलेज वगैरह जो वर्क एंड टाइम के बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक फार्मूले हैं वो मैंने करा दिए हैं। और आज की क्लास में वर्क एंड टाइम के जो कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी हम लोग आज करेंगे। तो हम लोगों ने कल की क्लास में मोस्टली बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख लिया था। कल की क्लास जो हुई थी उसमें हम लोग वर्क एंड टाइम के बेसिक चीज़ें बता चुका हूँ। तो आइए आज की क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन के साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं इसमें। जैसे मान लो ए कोई एक पर्सन है, ये किसी काम को 15 दिन में करता है। ए जो है वो किसी काम को 15 दिन में करता है और बी इसी यानी सेम काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है। यानी ए किसी काम को 15 दिन में करता है और जो बी है वो उसे 12 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक। तो अब हमसे पूछ रहा है कि ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी किसी काम को 12 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमें करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में, आपको क्या करना होगा कि इन दोनों नंबर्स का हमें क्या लेना होगा, एलसीएम। इन दोनों नंबर का हमें क्या लेना होगा, एलसीएम। और जो एलसीएम आएगा उसे ही हम क्या मान लेंगे, वर्क। बहुत ध्यान समझना, उसे ही हम क्या मान लेंगे, कार्य। जो एलसीएम होगा, जो एलसीएम आएगा उसे हम क्या मान लेंगे, वर्क मान लेंगे। क्या मान लेंगे कि यही मेरा वर्क है या कार्य कह सकते हो, यही मेरा क्या है, कार्य। बात समझ में आ गई। ये जो वर्क जो मैंने एलसीएम जो आया ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, वर्क बन जाएगा। अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट, मतलब दूसरी चीज़, जब आप जो एलसीएम लिए हो उसको इन नंबर से डिवाइड करोगे। जब इस 15 से इसको में भाग दोगे 60 में तो 15 चौको 60 होता है। यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। और जब इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5। तो अब देखो जो यहाँ पर डिवाइड करने के बाद जो आता है ये उसकी क्या होती, क्षमता होती है। यानी ए की क्षमता एक दिन की कितनी है, 4, और बी की क्षमता जो एक दिन की कितनी है, वो 5। तो हम ये कह सकते हैं ये जो आता है ये मेरी होती एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे, इफिशिएंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई से। यानी एफिशिएंसी को हम ई से प्रदर्शित करेंगे, ठीक। तो ये जो होता है वो मेरी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है, ठीक है। बात समझ गए। ये क्या हो गया, मेरा वर्क हो गया। यहाँ तक चीज़ें सारी क्लियर होंगी कि जो हमने निकाला डिवाइड करने के बाद जो आया, मतलब इसको 4 टाइम में डिवाइड हुआ और ये 5 टाइम में, तो ये हो गई उनकी क्षमता। एफिशिएंसी कह सकते हो या क्षमता, बात दोनों सेम है। तो ये क्या होगी, उनकी क्षमता हो गई। और हमसे पूछा था कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो तुमको पता है कि जब मुझे टोटल टाइम निकालना होता है, हमें क्या निकालना होता है, पूरा समय, टोटल टाइम निकालना होता है। क्या निकालना होता है, टोटल टाइम। तो आप क्या करते हो, टोटल वर्क अपॉन, मतलब दोनों की जो एफिशिएंसी होगी उसको अपॉन में रखना होता है। ये 1 डे की एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना है मेरे पास, 60 है। और टोटल एफिशिएंसी कितनी है दोनों को मिलाकर, क्योंकि मैं दोनों से करा रहा हूँ। यहाँ पे किसका टाइम आएगा, ए प्लस बी का। यानी ए प्लस बी का जो टोटल टाइम आएगा, मतलब पूरा समय जो ए बी कितने दिन में करेंगे वो टाइम आएगा। तो क्या, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितनी है दोनों की, ए प्लस बी कितनी हो जाएगी, 9। यानी 4 + 5 कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी, 9। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो 3 से और ये 2 टाइम में, तो कितना हो गया, 20। तो ये डिवाइड होके मेरा कितना आ गया, ये डिवाइड होके तुम्हारा कितना आ गया, 20/3। कितना आ गया, 20/3। अब इसको ऐसे लिख सकते हो 20/3। तो अब इसको होल में लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो 6 होल 2/3 डेज, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। क्योंकि अब सभी क्वेश्चन इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगा। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया जो मैंने उसमें सब कुछ समझा दिया, लिख दिया। अब लिखना नहीं, अब तुमको बस याद रखना है फिर से। यहाँ पर ये जो आएगा ये क्या है मेरे पास, ये उनके डेज के इतने दिन में करता है और इतने दिन में।
एलसीएम ये मेरा वर्क हो जाएगा, जो एलसीएम होगा वो मेरा कार्य होगा, वर्क होगा। और जो इससे डिवाइड, इस एलसीएम को जब हम 15 से भाग देंगे तो यहाँ पे जो 4 और जब 12 से भाग देंगे तो यहाँ पे 5, जो ये नंबर्स आ रहे हैं 4 और 5, ये इनकी एफिशिएंसी क्षमता होगी। अब इन दोनों की क्षमता से जब हम डिवाइड कर देंगे तो ए प्लस बी का टोटल टाइम हमें मिल जाएगा कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इतनी चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कैसे करना है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर एक क्वेश्चन इसी बेस पर एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मान लो ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 10 दिन में करता है या 15 दिन में करता है, ठीक है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो फिर से एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60, ये मेरा वर्क होगा, इससे डिवाइड करोगे 3, इससे डिवाइड करोगे 4, तो दोनों मिलकर जो ए प्लस बी का जो टाइम होगा वो होगा 60/7। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, दोनों का टाइम आ जाएगा, जितने भी डेज होंगे वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या इसको लिखना चाहो तो फ्रैक्शन में लिख सकते हो, 8 7 जा 56 और 4/7, यानी 8 होल 4/7, यानी 8 सही 4/7 डेज में, ठीक है। बात समझ में आई, इतने दिनों में ये काम हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट समझ गए क्या करना, ये उनकी क्षमता होती है, ये वर्क होता है, जो हमने क्या कहा था एलसीएम मेरा वर्क हो जाएगा, ये जो आएगा वो एफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। अब जब टोटल निकालना होगा दोनों को तो मैं ऐसे निकाल लूँगा, ठीक। तो कॉपी कर लीजिए इन दोनों चीज़ों को, समझ गए होंगे, कॉपी कर लीजिए फटाफट। ठीक है, रब कर देते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, देखिए बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। देखो बेस क्लियर होगा तभी आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे, बेस नहीं समझ में आएगा तो आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो हमें बेस को मजबूत करना है, उसके साथ ही क्वेश्चन करना है। तो हम लोग फास्ट भी करेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत सी लोग, ये सिलेबस भी मुझे कंप्लीट करना रहेगा तो हम उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अब जैसे मान लो मैं ये ले लूँ कि ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में एंड सी उसी काम को यानी सेम काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है। समझो क्वेश्चन। अब 3 लोग हो गए, ए बी सी, तीनों अलग अलग काम करते हैं। ए अकेले करेगा 15 दिन में कर लेगा, बी करेगा 12 दिन में, सी कर लेगा 20 दिन में। क्वेश्चन ये है कि ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, सी उसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहला काम हम लोगों को क्या कि इन तीनों का एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 60, एलसीएम कितना आ जाएगा 60, और जो एलसीएम होगा वही हमारा क्या बनता है वर्क, जानते हो। अभी मैं लिख रहा हूँ फिर लिखूंगा भी नहीं। इससे इसको डिवाइड करोगे तो 4 टाइम में, इससे डिवाइड करोगे 12 से तो कितने 5 टाइम में, और इससे डिवाइड करोगे तो 3 टाइम में। और ये क्या है, तीनों की एफिशिएंसी है, क्षमता है। देखो ये मेरा कार्य हो गया, इतना कार्य है, ये इसे 4 दिन में कर लेगा, मतलब सॉरी 1 दिन की एफिशिएंसी 4 है, बी की 1 दिन की एफिशिएंसी 5 है और सी की 1 दिन की एफिशिएंसी 3 है। यानी कि उनकी क्षमताएं जो हैं, एफिशिएंसी को क्षमता बोलते हैं। तो ए की क्षमता 4 है, बी की 5, सी की 3 है। अब हमसे पूछ रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं, करेंगे। तो तुम्हें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी का जो टाइम होगा, यानी इन दोनों का टोटल टाइम होगा जो, तो वो हम कैसे निकालते थे, टोटल टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है 60 और तीनों की एफिशिएंसी ऐड कर लो, तो तीनों की एफिशिएंसी मतलब तीनों की जो क्षमता है, एफिशिएंसी है वो कितनी है वो तीनों की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है 4 + 9, ठीक है। 4 + 5 9 हो जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा 12। अब 12 से इसको डिवाइड करो कितने टाइम 5, यानी 12 × 5 = 60 होता है। तो कितने डेज में कंप्लीट कर लें, ए और बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को 5 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं है।
अब ये 3 लोग हों या 4 लोग हों या 5 लोग, तो हमें कैसे करना है, ऐसे ही इन तीनों कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन को करना रहेगा। बात समझ गए। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया हमारा क्वेश्चन का, कौन सा, दूसरा मेथड, कि हम इसमें ऐसे इस टाइप्स के क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो आप इसको भी कॉपी कर लीजिए फटाफट। कर लिया होगा कॉपी। अब इसको रब करते हैं। आगे देखिए, अगला कॉन्सेप्ट देखिए। अब आगे देखो, जैसे मान लो थर्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है, जैसे a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, b प्लस सी उसी काम को 15 दिन में, एंड c प्लस a इसी काम को 20 दिन में करते हैं। ठीक है, 12, 15 और 20। ओके, ए बी मिलकर 12 दिन में, बी सी मिलकर 15 दिन में, सी ए मिलकर 20 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। तो अब हमसे पूछ रहा है कि तीनों अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी ए अकेले एक दिन में कितना काम करेगा, यानी ए अकेले कितने दिन में काम करेगा, बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, और सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो पहले तो हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट वही एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा, 60। एलसीएम जो होगा वो वर्क हो जाएगा, इससे डिवाइड करोगे 5, इससे डिवाइड करोगे 4, इससे डिवाइड करोगे 3। ये एफिशिएंसी आ गई। अब देखो इन दोनों की, यानी या इन तीनों की, जैसे इन सबको ऐड कर लो। चाहे देखो जब ऐड करोगी तो टोटल एफिशिएंसी क्या बनेगी, 2A प्लस 2B प्लस 2C। इन तीनों की जो मतलब तीनों की एफिशिएंसी 2 कॉमन ले लोगे तो पहले इन दोनों को ऐड कर लो, कितना बन जाएगा 12। ठीक है, अब 2 कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा A प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी हो जाएगी 12, और 2 से इसको डिवाइड कर दोगे तो A प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी आ गई वो कितनी आ गई, 6 आ गई। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यानी A प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी आ गई है वो कितनी है, 6 है। अब एक चीज़ बताओ, a प्लस बी की 6 है। अब जैसे मैं यहाँ से देखो ए बी की कितनी 5 है, c की एफिशिएंसी आ जाएगी। जैसे मैं इसमें से a प्लस बी प्लस सी की 6 दे रखी है, ए बी की 5 दे रखी है, तो c की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, जो c की एफिशिएंसी होगी वो 1 हो जाएगी, यानी 5 इससे माइनस कर दोगे 1। a की एफिशिएंसी निकाल लीजिए, तो a की एफिशिएंसी कितनी है, बी सी की कितनी है 4 इससे माइनस कर दोगे तो a की कितनी आ जाएगी 2 एफिशिएंसी। ये हम क्या निकाल रहे हैं, उनकी क्षमता निकाल रहे हैं। क्या निकालना है, क्षमता। तो C की क्षमता 1 है, A की क्षमता 2 है, B की क्षमता निकाल लीजिए। तो C प्लस A की क्षमता 3 है, तो B की कितनी हो जाएगी, 3 इससे माइनस कर दोगे तो B की जो क्षमता आ जाएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। बात समझ में आ गई। तो अब देखो हमने क्या कहा था, टाइम के लिए आप कैसे निकालते हो, जो टाइम लगता है, यानी A को जो टाइम लगेगा, A का जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, वो देखिए भाई A का टाइम क्या हो जाएगा ए का टाइम होगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है, 60 है, एफिशिएंसी ए की कितनी है 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 30। तो ए को टाइम, यानी ए को उस काम को करने में जो ए का टाइम होगा वो कितने डेज लगेगा, 30 डेज। बात समझ में आ गई। बी का जब टाइम निकालोगे तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, बी की वर्क टोटल वर्क कितना है 60 है, वर्क कितना है टोटल 60, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 20। तो बी को जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 20 डेज। ठीक, अब सी की निकाल लीजिए, टोटल वर्क कितना 60 और सी की एफिशिएंसी कितनी 1 से डिवाइड करोगे तो 60 टाइम ही जाएगा, तो सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डेज, यानी 60 दिन में सी काम करेगा, बी उस काम को 20 दिन में कंप्लीट कर लेगा, सी उससे 60 दिन में कंप्लीट करेगा, और ए जो है उस काम को 30 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो
सभी के डेज हमने पता कर लिया। तो बात समझ में आई कैसे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, बहुत आसानी तरीके से। अब इस क्वेश्चन कह दो कि सर इतना टाइम कैसे लगेगा, टाइम कुछ नहीं लग रहा, अब ये तुम प्रैक्टिस करोगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी। अब जैसे मान लो मैंने डायरेक्ट ये निकाल लिया था एफिशिएंसी, यहीं पर मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता, 6 आ जाता, डिफरेंस निकालता चला जाता सभी का, कि ए बी माइनस करेंगे सी आएगा, बी सी माइनस करेंगे तो ए आ जाएगा, सी ए माइनस करेंगे तो बी आ जाएगा, सॉल्व कर लेना था। तो कुछ खास नहीं था, कॉपी कर लीजिए इसको कॉन्सेप्ट को। आज की क्लास में हम लोग छोटे छोटे से भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ठीक है भाई। तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस जब करेंगे तब की तब देखी जाएगी। अभी सब हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक चीज़ें क्या है, जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये समझ लीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग आज कर रहे हैं। तो कॉपी कर लीजिए इसको। हो गया होगा कॉपी ना, चलिए आगे देखिए। और भी कुछ चीज़ें जो कल बताई थी उसको एक बार रिवाइज थोड़ा सा कर लेते हैं, उसके बाद तुमको पता होगा। जैसे देखो एफिशिएंसी हमें किसी की निकालनी होगी या टाइम निकालना होता है, तुम जानते हो कि फार्मूला टोटल टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी यानी क्षमता। अब वर्क निकालना होगा तो इधर मल्टीप्लाई कर लोगे, तो टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क आ जाएगा। किसी की एफिशिएंसी निकालनी है तो इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये अब 3 मतलब कॉन्सेप्ट या 3 फार्मूले आप इनको बिल्कुल रख लीजिए, या इन कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रख लीजिए कि हमें बस ये, क्योंकि डायरेक्ट ही फार्मूले में यूज करना है, कि इसको लिख के नहीं यूज करने हमें, तो ये फार्मूले पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ और एक देखो, जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति का एक दिन का काम x है, या मान लो कि ए किसी काम को x दिन में करता है, कितने डे में करता है, टोटल काम को वो x डेज में करता है। तो इस ए का एक दिन का जो काम होगा, यानी ए किसी काम को x दिन में करता है, तो इस ए का एक दिन का काम, जो ए का 1 डे का वर्क होगा, ए का 1 डे का जो वर्क होगा वो क्या बन जाएगा 1/x। तो ये चीज़ें थोड़ी सी और पता होनी चाहिए कि वो 1/x होगी। या मान लो ए का एक दिन का जो काम है, एक दिन का काम वो 1/x है, तो टोटल जो काम करेगा या टोटल डेज लगेगा, एक दिन का जो काम है 1/x है, तो पूरा जो काम करेगा वो कितने डेज में कहा जाएगा, समझना मेरी बात। एक दिन में इतना करता है तो पूरा काम वो कितने दिन में करेगा, x डेज में, तो ए का टोटल जो काम हो जाएगा x डेज। तो ये चीज़ को समझते रहिएगा, ठीक है। ये एक दिन का काम है, इतना करता है, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा, x डेज में। तो ऐसे टाइप के भी कॉन्सेप्ट को हमें सीखना है। दूसरी चीज़ देखिए, ये सब बेसिक हैं, दिमाग में होनी चाहिए। मैं वैसे कल की क्लास में इसको सब कुछ बता चुका हूँ, ठीक है। तो अगला कॉन्सेप्ट देख लीजिए क्या है। जैसे मान लो किसी ए और बी अभी मैं ले रहा हूँ, ए और बी की जो क्षमताएं हैं, क्षमता मान लो इसकी 3 और इसकी 4, इनकी क्षमता दी गई। तो ये जो एफिशिएंसी जो है, ये क्या है, एफिशिएंसी जो दे रखी है, जो एफिशिएंसी हमें दे रखी है वो 3 और 4, या ऐसे कर सकते हो कि उनकी एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है 3 और 4। एफिशिएंसी का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3 और 4। तो उनके टाइम का जो रेशियो उनका रेसिप्रोकल हो जाता है। फिर से समझ लो, जैसे एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, ऐसे समझ लो कि हम इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लो ए और बी की क्षमताओं का जो रेशियो है, ए और बी की जो क्षमताओं का जो एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो कितना है, 3:4। तो उनके टाइम का तो हम क्या लिखेंगे, ए और बी लिख लेना चाहे, ए और बी के टाइम का जो अनुपात होगा, ए और बी के टाइम का जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, ए और बी के टाइम का जो रेशियो होगा वो इनका रेसिप्रोकल यानी 4:3। हमें बात समझ में आ गई कि नहीं आए। देखो जैसे उनकी एफिशिएंसी का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो ये बन जाएगा, इनका रेसिप्रोकल होता है, मतलब उनका रेसिप्रोकल होता है, ऐसे समझ गए। जैसे मान लो 3 लोग होते हैं, ए बी सी, ए रेशियो बी और सी, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो दिया होता 2:3:4। तो इनके टाइम का रेशियो, इनके टाइम का जो रेशियो आ जाता A/B/C।
तो वो बन जाता 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। कह दो सर यहाँ पे आपने तुरंत इधर उधर कर, क्योंकि इसका 1/3 और 1/4 निकालोगे तो यही आएगा। अब देखो इनका क्या करना होता है, एलसीएम ले लेना है। इनका क्या ले लेना है, एलसीएम। तो 2, 3 और 4 का जो एलसीएम आएगा वो 12 आएगा, और 12 को सभी में मल्टीप्लाई करा दो। तो 1/2 इंटू 12 रेशियो 1/3 इंटू 12 रेशियो 1/4 इंटू 12। तो 4 से डिवाइड किया 3 टाइम, 3 से डिवाइड किया 4 टाइम, और 2 से डिवाइड किया 6 टाइम। तो 6 रेशियो 4 रेशियो 3। तो इनके टाइम का रेशियो हमें क्या मिल जाएगा, 6, 4 और 3, ये अनुपात मिल जाएंगे। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि नहीं, कि इनके जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वो टाइम का रेशियो बन जाएगा, और जिसे टाइम का रेशियो दिया गया उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कॉपी कर लो इसको। कर लिया होगा सभी ने भाई कॉपी इसको। आगे देखिए अब इसी चीज़ें को थोड़ा सा और, फिर हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक, तो अब आगे देखो क्या है कि जैसे मान लो कि टाइम का रेशियो दिया है, मुझे किसका रेशियो दिया है, टाइम का, और मुझसे एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है। ठीक है, एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है। तो देखो कैसे, जैसे मान लो ए का टाइम और ए रेशियो बी, इनके टाइम का रेशियो है, किसका है ये, टाइम का। मान लो टाइम का रेशियो 3:4 दिया है, या कुछ और ले लेते हैं 1:2 ले लेते हैं। टाइम का रेशियो कितना है, 1:2। तो इनकी एफिशिएंसी का जो रेशियो, क्षमता का जो रेशियो आएगा, जो क्षमता का रेशियो आ जाएगा वो इनका भी रेसिप्रोकल, मतलब क्या बन जाएगा, 2:1, या इसको आप 1/2 करके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो जैसे ए रेशियो बी रेशियो सी का दिया है 1:2:3, ऐसे दिया इनके टाइम का रेशियो, किसका है, टाइम का। तो इनकी जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वो होगा 1 मतलब इसके 1 करेंगे तो 1/1, 1/2 और 1/3। एलसीएम आ जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 6 से यहाँ मल्टीप्लाई, 6 से इसमें और 6 से इसमें। तो इसको डिवाइड करोगे 3 दूनी 6 और 2 3 6 और इसको 6, तो 6:3:2। तो मेरे पास ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, किसका, ए रेशियो बी रेशियो सी का। तो बात समझ में आ गई होगी, हम ये उम्मीद करते हैं कि चीज़ें समझ गए होंगे। जो टाइम का रेशियो होगा उसका रेसिप्रोकल उनकी एफिशिएंसी का रेशियो होता है। जो उनके टाइम का रेशियो होता है उनका रेसिप्रोकल उनकी एफिशिएंसी का रेशियो बन जाता है, या एफिशिएंसी का रेशियो हो उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो वो टाइम का रेशियो मिल जाएगा। बात समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो अब इन्हीं बेस पर हम लोग 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। फिर चलिए इसको रब करते हैं, समझ गए होंगे, कॉपी कर ही लिया होगा क्योंकि वही चीज़ थी, कुछ उसमें अलग सा नहीं है। आइए देखते हैं इसमें किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछते हैं। देखो क्या है, जैसे मान लो ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। क्या लिखा है क्वेश्चन, जैसे मान लो कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है और ए किसी काम को 20 दिन में करता है, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो फिर आइए देखिए क्या, जैसे मान लो हमने क्या कहा, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, तो बी किसी काम मतलब क्षमता मान लेते हैं, तो बी की जैसे क्षमता x है तो इसकी कितनी होगी, 2x होगी। वैसे इसको 1 और 2, क्योंकि देखो रेशियो ही निकालना है, मुझे क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, तो 1 और 2 बन जाएगा 2:1। हमने क्या कहा, ए की क्षमता b से 2 गुनी है, तो b की क्षमता x हो गई, तो a की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2x। तो ये इनके एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया, 2:1 आ गया। अब हमें क्या करना है, टाइम का अनुपात निकालना है। तो a और b के जो टाइम का अनुपात होगा वो क्या बन जाएगा, इनका रेसिप्रोकल, यानी 1:2। 1:2 इनके किसका रेशियो आ गया, टाइम का रेशियो। किसका रेशियो भाई आ गया, टाइम का। अब हमने कहा था ए उस काम को 20 दिन में करता है, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो अब एक चीज़ देखो, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 20, यानी 1 बराबर कितना। अब ऐसे देख लो, ए का हमारे हिसाब से टाइम कितना है,
या आप ऐसे भी कर सकते हो, कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले समझा दें। मान लो कुछ कांस्टेंट इसमें ले लेते हैं, y से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो हम मान लिया कि जो y से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये इसको लगता है y टाइम, इसको कितना लगता है y डेज लगता है। a को इन रेशियो में हमने क्या कर दिया, y से मल्टीप्लाई करा। जब y से आप मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बन जाएगा y डेज, यानी a किसी काम को y दिनों में करता है, b उसको कितने दिन में करता है 2y डेज में। कितने दिन में 2y डेज में, ठीक। और क्वेश्चन में मुझे दे रखा है इसकी, यानी एक को जो टाइम लगता है a उस काम को 20 दिन में करता है। कितने डेज में 20 दिन में, ठीक। तो a की जगह पे 20 दिन में करता है और इस क्वेश्चन के आधार पर हमें y डेज में उसको दिखाया गया है। तो y इज इक्वल टू a की जगह रखोगे, y इज इक्वल टू कितने डेज आ गए 20 डेज। बात समझ में आ गई कि नहीं है, यानी y उससे 20 दिन में कंप्लीट करता है। तो यानी वो a की y की वैल्यू आ गई, तो एक डेज कितना हो गए 20 दिन में। a कितने दिन में करता है 20 दिन में। आगे बात समझ में कि नहीं है, ठीक। y की वैल्यू यहाँ पे डालोगे तो ये a की क्षमता होगी। बात समझ गए, y की वैल्यू आप कहाँ रखोगे यहाँ पर, तो b का टाइम आ जाएगा। 2 इंटू वाई कितना है 20, तो b इज इक्वल टू कितने डेज में करता है 40 डेज में। बात समझ में आ गई कि नहीं, यानी 20 इंटू 2 40 हो जाएगा। तो 40 दिन में उस काम को कौन कर लेता है, b काम को कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बहुत मैंने स्लो समझाई है, चीज़ें बहुत आसानी से बताई है, तो आपको समझ में आ गई होंगी। तो कॉपी कर लीजिए फटाफट। कॉपी कर लिया होगा, आगे देखिए अब। हाँ, अब देखिए क्या आगे कॉन्सेप्ट क्या। तो हमने ये क्षमता वाला कॉन्सेप्ट ये देख लिया कि जैसे मुझे दे रखा है तो रेशियो तो कर लेंगे। जैसे मान लो अगला कॉन्सेप्ट जो भी है 4 नंबर डाल लेते हैं, शायद 4 होगा। तो अब एक चीज़ देखो, जैसे मान लो ए की क्षमता 20 से 10% या 20% अधिक है, या ए की क्षमता बी की क्षमता से 20% कम है, ऐसे क्वेश्चन जब बनेंगे तो उसको कैसे करोगे। ये डिफिकल्ट तो नहीं हो जाएगा, नहीं होएगा। मान लो कि ए की क्षमता बी की क्षमता से 20% अधिक है, यानी जैसे इसकी क्षमता 100% है, तो इसकी क्षमता से इसकी जो ए की क्षमता है वो 20% अधिक है, तो ये 100%, इसकी 20% अधिक हो जाएगी, तो ये 120% हो जाएगी। बात समझ में आई, इसकी क्षमता इससे क्या है 20% अधिक है, ठीक। और बी उस काम को 60 डेज में करता है, बी उस काम को कितने दिन में करता है 60 दिन में करता है। कितने डेज में करता है 60 डेज, यानी बी किसी काम को 60 दिन में करता है। ए और बी की क्षमता से ए की क्षमता 20% अधिक है। तो ये बताइए ए इस काम को कितने दिन में करेगा। मुझे ए का टाइम पूछा है, क्या पूछा है, ए इस काम को कितने दिन में करेगा, ए का टाइम बताना है, ठीक है। ए का टाइम क्या है वो बताना है। अब देखो क्या, जैसे मैं इसको रेशियो बनाना चाहूँ, ये क्योंकि एफिशिएंसी ही तो है, क्षमता ही तो है, तो ये क्या है एफिशिएंसी है। क्या है भाई एफिशिएंसी जो ये है, इसको मैं रेशियो बनाना चाहूँ तो परसेंट का साइन हटाने के लिए 100 करते हैं, कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। इसको लिख लोगे 120 रेशियो 100, इस 0 से 0 काट दिया, इसको 2 से डिवाइड करो 5, इसको डिवाइड करोगे 6, तो उनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो गया 6:5। टाइम का रेशियो बिल्कुल डायरेक्ट निकालना, हमें कुछ नहीं करना। टाइम का रेशियो जो आएगा ए का बी का वो कितना आ जाएगा 5:6, ठीक है। कितना आ जाएगा 5:6। बी उस काम को 60 दिन में करता है, तो 6 बराबर, यानी इसको यूनिट में वैसे लिया जाता है, इसको 6 यूनिट मान लेते हैं। तो 6 यूनिट इज इक्वल टू कितना दे रखा है 60, और तो मैंने 1 यूनिट निकाल लूँगा, तो 1 यूनिट जो आ जाएगी आपकी वो कितनी आ जाएगी इज इक्वल टू 10। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 10, तो 5 यूनिट इज, यानी 5 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 10 है, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 50। तो ए की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितने डेज में करेगा 50 डेज में करेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आई।
उसी तरीके का क्वेश्चन था जैसे मैंने पहले वाला क्वेश्चन कराया था, रेशियो पता है आप वैसे कर सकते हो, या अब आप इसको ऐसे समझो कि ये 6 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, यूनिट से कर सकते हो तो 1 यूनिट बराबर निकाल लेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करा दें क्योंकि टाइम का ही रेशियो है, तो 50 डेज़ में ये और 60 डेज़ में ये आ जाएगा। चीज़ें क्लियर हो गई कि क्वेश्चन को कैसे करना है, बहुत अच्छे से बहुत आसानी से मैंने कॉन्सेप्ट को बताए हैं। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट के आप क्वेश्चन कॉपी में, बुक में जहाँ भी दिए गए हों आप उसकी प्रैक्टिस करिए, अच्छे से क्वेश्चन को लगाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इनकी प्रैक्टिस करिए इस टाइप्स के। अगले जो कॉन्सेप्ट हैं, अगले जो भी कॉन्सेप्ट या जो चीज़ें बची वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करा देंगे, ठीक है। तो हमारी अगली क्लास जो भी होगी उसमें मैं इसको जो इसी के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होंगे वो मैं क्लियर करा दूंगा। कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट 2 या 3 क्लास में मैं वर्क एंड टाइम कंप्लीट कर दूंगा एसएससी जीडी के लेवल तक का, ठीक है। उसके बाद हम इसके प्रैक्टिस भी कराएंगे चैप्टर सभी होने के बाद। आपको पसंद आ रहा है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और जैसे पहली बार चैनल में आए तो सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। नहीं पसंद आ रहा है तो कोई बात नहीं, लाइक भी ना करें, शेयर भी ना करें और सब्सक्राइब भी ना करें, ठीक है। और जैसे पसंद आ रहा है तो शेयर कर दें। ओके, थैंक यू।